देखना इस सच्चे आशिक श्रवण का श्राप जरूर लगेगा। स्वाहा। क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी बियर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तुमने मेरी बियर बर्बाद कर दी तो मुझे रोना चाहिए, उल्टा तुम रो रही हो। मुझसे गलती हो गई श्रवण, बहुत बड़ी। क्यों? तुम माँ बनने वाली हो? पागल हो क्या? श्रवण, उस दिन जब कौशल्या की फैमिली के सामने मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था ना, और तुम्हें उल्टा सीधा कह के तुम पे बहुत हंसी थी ना। पता है फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं। मैंने शादी और सगाई दोनों की तारीख तय कर ली है। पॉइंट टू पॉइंट ये शुभ कार्य शुरू होगा 4 जुलाई से, और मेरी ये इच्छा है कि दोनों बच्चों की शादी एक ही दिन हो। इसीलिए आपकी बेटी का हाथ में मांगने आया हूँ। सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी है। हमें ये रिश्ता पसंद है। मुझे ये फैमिली इतनी अच्छी लगी कि मेरे शादी के लिए हाँ कर दी। ये देखो। पीपी अंकल कह के हमेशा बुलाती थी ना, अब तुम डैड कह के बुलाओगी, क्योंकि अब तुम हमारे घर आने वाली हो मेरी बहू बनकर। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें सलमान जैसा दूल्हा मिलेगा। ये देखो मेरा भाई आ गया। ऐश, तुम मुझे अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स दे देना। कंपनी में मैं वीजा के लिए अप्लाई कर दूंगा, और फिर हम हनीमून के लिए नायग्रा फॉल्स जाएंगे और सेल्फीज फेसबुक पर डालेंगे तो लाइक्स ही लाइक्स मिलेंगे हमें। सच्ची। एक्चुअली आई ए, शर्मा क्यों रहा है? बोल ना। बोलो ना बेटा। तू नहीं बोलेगा तो मैं जाता पापा हूँ। कंट्रोल। ऐश, आई लव यू सो मच। वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। देखो श्रवण, मेरे पापा ने उस शादी के लिए हाँ कर दी है, और तुम यहाँ खड़े होकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, ये गलत बात है अच्छा ना? बाबा माफ कर दो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो पापा को बता दो, वो शादी कैंसिल कर देंगे। मेरे पापा क्या कैंसिल करेंगे? हाँ। मैं खुद ही कैंसिल कर दूंगी। मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन अश्विन जैसे झंडू ने आखिर मेरे पापा से मेरा हाथ कैसे मांग लिया? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? हाँ? नहीं, इतनी भी ज्यादा नहीं। लेकिन जब मैं उस मोटे के बारे में सोचती हूँ तो खून खौल उठता है। अगर उसकी फैमिली मेरे सामने आ गई तो मैं जान देखो ऐश्वर्या, मुझे नहीं पता तुम मुझसे प्यार करती हो भी या नहीं, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम बस एक बार इशारा तो दो, उस अचारी परिवार का तो मैं ऐसा अचारी पुलाव बनाऊंगा ना। अरे ओ रिक्शा रोको। भाई सब सेट है ना? श्रवणु, तुम आए हो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, मैं आई हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। ये किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? ऐसा मत बोलो ऐश्वर्या, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता है ये। शक्ल अच्छी नहीं है पर अकल बहुत सॉलिड है। तेरी जिंदगी के तेरा बजाने में इसी का हाथ है। चल हट। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, तो इसकी जिंदगी में ढेर सारे छेद करेगी। क्या कहा तूने? यही बोला कि तुम दोनों की शादी होगी तो जोड़ी कितनी प्यारी लगेगी ना। ये सही जड़ मजाक जाग हो होगी। नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं। अच्छा, तू मजाक कर रहा है? नहीं, मुझे क्या, मेरे पागल दोस्त ने काटा है जो मैं मजाक करूंगा। हाँ, ठीक है, सब समझ गई। अब चले यहाँ से। हाँ, ऐसे ही झुक के जाते हैं। कौन है? दरवाजा खोल के देख लो। छी 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 छी, इतनी रात को किसी के घर जाकर कोई डिस्टर्ब करता है क्या? अचार बनाने में तुम्हारा जो तेल है वो कम पड़ रहा है, इसीलिए लोगों का तेल निकाल रहे हो ना। तू दुबई का शेख है जो तेल बेचने आया है? तेल नहीं, जो शादी की भेल बनाई है ना, उसमें मसाला डालना है। अरे पहले आप। जैसे आ गया सर। अरे तुम लोग अंदर कहाँ जा रहे हो? मोची किधर है? रुको। देखो, तुम मेरे पापा को जानते नहीं हो। अखाड़े के बड़े बड़े पहलवान भी थर थर कांपते हैं उनसे। क्यों डरते थे? पहलवानों की लंगोट लेके भाग जाते थे क्या? तू भी पहलवान है क्या? नहीं, मैं तो बच्चा हूँ। क्या कहा? तुम बच्चा है? आलू खा खा के सफेद भालू बन गया है। किसी गोरिल्ले से जाकर शादी कर मेरी वाट लगा डार्लिंग, ऐसे गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई है, एक एक करके सबकी क्लास लेंगे। भाई शुरू हो जा। अड़कम दड़कम दोम धड़ाका लितर फितर समीर ढाड़ू वासु ससुर सास कौशल्या ऐश्वर्या और अश्विन। ले जाओ। अड़कम दड़कम दोम धड़ाका लितर फितर वासु ससुर जी सासू जी और श्रवण की कौशल्या। हाँ, ले जा। अड़कम दड़कम दोम मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ।
वाह 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 वाह, अचार खा खा के तेरी हिम्मत भी बढ़ गई। भाग्यवान, तुम्हें क्या लगता है ये हमें प्रसाद देने वाले हैं? जाओ यहाँ से। आंटी, जब तक हम वापस लौटते हैं 100 तक गिनती करो। क्या कहा? हाँ। 100 बार विनती करूं? अरे श्रवण, आंटी के कान के पर्दे फट गए, लगता है कान में सुई डाल के पर्दे सीने पड़ेंगे। आजा आजा, मुंह खोल, जल्दी से बोल। कहीं तुम मुझसे ये तो नहीं पूछना चाहते कि किस बेवकूफ ने मेरा नाम पॉइंट टू पॉइंट रखा? यही जानना चाहते हो ना? तुझे हाँ। तुम अरे नाम में क्या रखा है भाई साहब? इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, और मेरा दिल बहुत बड़ा है। कहो तो चीर कर दिखा दूं। दिखाऊं? मैं दिल की बात छोड़ो, दिमाग तेज होना चाहिए, और मेरा दिमाग बहुत तेज है। बच्चर को देख कर मैं बता सकता हूँ कि वो नर है या मादा। तुम बता सकते हो? एक बात बोलूं क्या? इससे पता चलता है तू घटिया इंसान है। अगर तेरे परिवार की घटिया हरकतों पर मैंने किताब लिख दी ना, तो वो पढ़ने के बाद लोग तुरंत मर जाएंगे। अब इतनी बेइज्जती? भाई हाँ। देख, तुझे तो छोटा हाथी भी नहीं कह सकते। जब तू नाचती है तो भूकंप आता है। तू सूखे खजूर से शादी क्यों करना चाहती है? भाई कुछ मजा नहीं आया। आ रहा है। जैसे एक टेबल पर सड़े हुए अंडे का गोल ऑमलेट बनाया हो, उसे देख के साइंटिस्ट बोलेंगे कहाँ से एलियन की स्पेसशिप आ गई। भाई स्पेशल फोर्स? सुमो पहलवान का जो पेट होता है ना, उस पेट से बड़े तो तेरे गाल हैं। क्या गाल से ऐसी लड़की पटा सकता है? स्पेशल फोर्स? हाँ। फोर्स कम पड़ रहा है। पता नहीं, मजा ही नहीं आ रहा। क्या हो गया इसको? मूली के पराठे खा के पेट में इतना गैस भर दिया है, गलती से फट गया ना तो बेसमेंट में ले जाके लोग तुझे इतना मारेंगे। थोड़ा और। अरे क्या, कब से मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अरे इसके साथ मजा लाने के लिए किसी और को बुला। अभी कुछ बोला बाकी तो नहीं ना? दिखता है ना? मजा नहीं है, मजा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? खुद तो कुछ बोलता नहीं है, इसको बोलने देता नहीं है। मेरी जगह किसी और को बुला लो ना। तुझे क्या लगता है हम किसी का क्या कचरा नहीं कर सकते? नहीं, लेने चला सेल्फी जिसे खानी नहीं आती कुल्फी। ये तो बहुत पुराना है, 2002 का है। चल बेटा तू सुना। तुम्हारी काली जुल्फे बिखरा दो तो अंधेरा हो जाए, और मुंडवा दो तो। अरे इससे अच्छे शेर तो वो कल्पेश सुनाता है। मैं तेरी तरह स्मार्ट नहीं हूँ, समझा ना? हाँ, पता चला ना। कॉमेडी करना कोई खाने का काम नहीं है, दिमाग चलाना पड़ता है, स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, पंच देना पड़ता है, रिएक्शन देना पड़ता है, टाइमिंग और राइमिंग सबका ध्यान रखना पड़ता है। कॉमेडी के बारे में और भी जानना है तो शानूर को और राजू कवा को पूछो। एक्सक्यूज मी, आपको नहीं लगता कि आप फालतू काम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं? हम बहुत बेशर्म हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी कर लो, ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती। इसी बात पे कॉफी पियो। देख लिया, इतनी बेइज्जती किसी और की हुई होती वो 4 बार मर चुका होता। लेकिन ये तो इतना पकाता है, इसके हाथ में कच्ची कैरी दे दो, 2 सेकंड में आम बन जाएगा। भाई तेरी शादी तोड़ना, वो भी इसकी डायनासोर के साथ, मेरे बस की बात नहीं है। कॉफी कड़ा क्या ना? कॉफी रख, कॉफी रख। शबनम जरा हटो। क्यों? मैंने कहा हटो। ओके। पीपी अंकल, आप जानना चाहते हैं ना कि ये शादी मैं क्यों कैंसिल करना चाहती हूँ? अब भी बताती हूँ। I love you, शबनू। I love you, baby. Love you. अब दोनों शादियां कैंसिल। ये क्या भाई? जब हड़ताल शुरू की थी तब सिर्फ हम ही दोनों थे। अब हमारे साथ इतने सारे लोग हैं और हमने उनके लिए व्यवस्था भी की है, लेकिन ना कोई रेडियो वाले आए, ना कोई न्यूज़पेपर वाले, ना कोई चैनल वाले। अरे लोकल चैनल वाले भी नहीं आए यार। मुझे ऐसा लग रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ टाइम पास करने बैठे हैं और मजे कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। भाई कहो तो एक गिलास जूस पी के हड़ताल तोड़ के घर चले क्या? कब से देख रहा हूँ दूध पीते बच्चे की तरह घर चलो घर चलो घर चलो लगा रखा है। मेरी बात सुन, ये हड़ताल तब खत्म होगी जब हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी, तब तक ठंडा ले। वैसे मेरी आत्मा फुदक फुदक कर कह रही है कि जल्द ही कोई चमत्कार होने वाला है।
आपकी ये अकीला आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, हमेशा साथ देगी। मैंने कहा था ना, मेरा मन फुदक रहा है, देख सब फुदक रहे हैं। वैसे ही औरत है कौन? ये मर्दों के घर में आग बुझाती है यार। अरे ढीले, ये नेशनल मेंस सिक्योरिटी काउंसिल की हेड है, मैडम अकीला देवी। जब मर्द किसी नारी का शिकार होता है, ये अपनी ताकत से बचाती अरे है। अरे, इन्हें देने के लिए गुलाब क्या गोभी का फूल भी नहीं है? अरे ओढ़ने के लिए शॉल या सूंघने के लिए फूल इनको पसंद नहीं है। बिरयानी का कटोरा पड़ा है, दे दूं? ये बिरयानी की भूखी नहीं है। मैडम, हमें तो लड़कियों ने लूट लिया है, आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ओह कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। मेरे पास भी कुछ नहीं है। ओह तुम्हारे लिए भी मैं हूँ ना। मैं पहले ही कह दूं, मुझे इन फूलों गुलदस्तों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे देखते ही आप सब खड़े हो गए, यही काफी है। मैडम जी, अब तक इनकी शक्ल ऐसे सड़ी हुई थी जैसे सगा और सौतेला दोनों बाप मर गए थे। शांत हो जाओ। आइए आइए, बीच वाली जगह जब खाली तक बैठते हैं। इंडिया में बनारसी पान रहेगा तब तक अकीला मैडम आपका नाम रहेगा। अकीला मैडम की जय हो। क्या बात जय है, हो, वाह, अकीला मैडम वाह, की वाह। जय हो। आप इतनी अच्छी हो कि आपकी बाहों में मतलब आपके चरणों में आराम से सो जाऊं। ओह तो राइट में तू रहना, लेफ्ट में मैं रहूंगा। स्वीट। मेरा हाथ पकड़ के हिम्मत दो। मैं भी आपका हाथ पकड़ के। देखो लड़ो मत, मेरा राइट और लेफ्ट, ईस्ट और वेस्ट सब कुछ तुम्हारा है। सॉरी मैडम, समझ सॉरी। गए ना? हम भूखे बैठे थे, हमारे पेट में आग लगी थी, फिर भी कोई नहीं आया। आपके आते ही मीडिया तो आ गई, लेकिन किलो के हिसाब से माइक और वैन लेकर आ गए हमें स्टार बनाने के लिए। ये है आपके पावर की शक्ति। तो मैम, हम अबला मर्दों की तकलीफ पूरी दुनिया के सामने रख दीजिए प्लीज। श्योर, बिल्कुल। नमस्कार मैडम, कम से कम मैं इन मर्दों के भूख हड़ताल को समर्थन क्यों दे रही हूँ, यही ना? जी हाँ। इन बेसहारा मर्दों को मैं सहारा नहीं दूंगी तो कौन देगा?